Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will study about programming language concept. Here you can see all the topic which we will cover in this video. So first one is programming language concept, paradigms and models, programming environment, virtual computer and binding times, programming language, syntax, stages in translations, फॉर्मल ट्रांसलेशंस मॉडल एलिमेंट्री डाटा टाइप्स कौन से होते हैं एंड स्केलर एंड कंपोजिट डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल आपका ये थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सारा का सारा इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम्स लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वन इज सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए पहले प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बिल्कुल बेसिक है, सभी को पता है प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, जिसको हम स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूट, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है बाय द प्रोसेसर, कब, जब के जो आपके स्क्रिप्ट होती है उनको आप क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, है ना। द लैंग्वेज दैट are used to write a program or set of instructions are called programming language। कहते हैं वो वाली लैंग्वेज जिसको हम यूज करते हैं प्रोग्राम को नोट डाउन करने के लिए, मतलब कहने का मतलब जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उस लैंग्वेज को बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड लास्ट वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको? बस बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल जितना सिंपल वे में करवा सकते हो उतने सिंपल वे से करवा रही हूँ, क्योंकि एक बार आपके टर्म्स का मतलब क्लियर हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। सो कहते पेंडागम्स कैन ऑल्सो टर्म्स आर मेथड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और डू सम टास्क। इसका नाम का पहले मतलब समझते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है मतलब प्रॉब्लम, एक मेथड होता है जो यूज करते हैं टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो पैडागम्स है कहते हैं अप्रोच होती है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या चीज यूज करके, विद यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, or also we say it is a method to solve a program using tools and techniques that are available following some approaches, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, मतलब अगर कंप्यूटर की टर्म में बात करेंगे तो हम यूज करेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके। अगर सिंपल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हाँ हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स वहाँ पे अवेलेबल है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी पता है कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेट आर नोन, जिसको जानते हैं, बट ऑल ऑफ देम नीड टू फॉलो सम स्ट्रेटजी व्हेन आर इम्प्लीमेंटेड। सभी के अपने अपने टर्म्स रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उन स्ट्रेटजी को उनको हम पैडागम्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर लॉट ऑफ द, बहुत सारे और भी पैडागम्स हैं जो फुलफिल करते हैं ईच एंड एवरी डिमांड, ठीक है। क्लियर, बहुत सिंपल सा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइग्म्स, ठीक है। ये पहले प्रोसीजरल है, फिर ओ ओ पी है, ओ ओ पी ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग है, देन पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोचेस है,
ठीक है। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होता है, ये इम्पेरेटिव है, ये डिक्लेरेटिव है, जिसमें हम यूज करते हैं लॉजिक, फंक्शंस एंड डाटाबेस। ठीक है, दोनों का मतलब आपको क्लियर है। ठीक है, एक में हम प्रोसीजर यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन पैरेलल। डिक्लेरेटिव में क्या यूज करते हैं, लॉजिक यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं एंड डाटाबेस यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंटल कहते क्या होते हैं, कहते इन्वायरमेंट स्टेप इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम। कहते इन्वायरमेंट सेटअप जो होता है किसी भी प्रोग्राम का कोई एलिमेंट नहीं होता, इट इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम प्रोग्राम को लिखने के लिए ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। कहते व्हेन वी से इन्वायरमेंट सेटअप, कहते जब भी इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में हम कहते हैं उसका क्या मतलब होएगा, it simply applies a base on top of which we can do our programming. We need to have the required software setup, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इंस्टॉलेशन ऑन द पीसी, पीसी के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन हम नोट डाउन करेंगे, राइट करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम, देन वो कंपाइल होगा, देन एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छी ली है। कहते इफ यू नीड टू अ ब्राउजर इंटरनेट देन वी नीड टू फॉलोइंग स्टेप ऑन द मशीन्स। ठीक है, आप चाहते हो कि आप क्या मतलब नेट ब्राउजर ओपन करना है, वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन को पहले आप इंटरनेट को कनेक्ट करोगे, ये स्टेप होएगा फर्स्ट, अगर नेट होएगा तभी ओपन करोगे। देन फिर क्या है, आप मतलब ये जो इंटरनेट के ब्राउजर है वो इंस्टॉल करोगे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, क्रोम हो गया, सफारी हो गया। ठीक है, फायरबॉक्स हो गया, मोजिला हो गया। ठीक है, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, तो ऐसे करके डाउनलोड करोगे, देन तभी वो ओपन कर पाओगे हम। ठीक है, सिमिलर वी नीड टू फॉलो सेटअप टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। पहले क्या होना चाहिए, हमें टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जो प्रोग्राम को लिखे, देन कंपाइल करना पड़ेगा, देन उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनमें इन स्टेप में कुछ भी एक हमारे पास नहीं है, देन कहते हैं यू विल नॉट बी एबल टू, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम का बनाने का क्या ही फायदा अगर कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग है। देन वर्चुअल कंप्यूटर एंड बाइंडिंग टाइम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वर्चुअल कंप्यूटर इट इज द वर्ड, मतलब वर्चुअल कंप्यूटर का पहले मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। वर्चुअल कंप्यूटर क्या होता है, कहते हैं सॉफ्टवेयर emulations होते हैं of a physical computing environment. Virtual computer are also known as the virtual machines. Task of the virtual computer is provided one or more simultaneous execution environment in which OS or the other program may be execute. ठीक है, क्या मतलब होता है कि एक टाइम पे अगर एक ही टाइम पे नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूशन हो रही है, सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, तब हम यूज करते हैं वर्चुअल कंप्यूटर, मतलब थोड़े टाइम के लिए डाटा दूसरा हैंडल कर लेगा ना, दूसरी साइड पे जाके साइमल्टेनियसली क्या होएगा, हैंडल होएगा। अब वर्ड यूज करा है हमने बाइंडिंग, बाइंडिंग का क्या मतलब है, a source file has many names whose property need to be determined. एक जो सोर्स फाइल्स होते हैं कहते हैं उसके बहुत सारे नेम से उसको स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, और whose property need to be determined, फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। the meaning of these property, अब जो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कहते हैं, डिटरमाइंड करना, देखना एट डिफरेंट फेसेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के डिफरेंट वे से उसका लाइफ साइकिल को डिटरमाइन करना, उसको बोलते हैं बाइंडिंग। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉपर्टीज इंक्लूड द सेट ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद द टाइम, the type of the variable, the memory location of the compiler functions, the value stored in a variable. So worth binding is act of the associating property with names. अब क्या कहते हैं, कहते हैं कोई भी सेट ऑफ वैल्यू एसोसिएट है विद द टाइप। ठीक है, द टाइप ऑफ द वेरिएबल, मतलब टाइप ऑफ द वेरिएबल में ठीक है द मेमोरी लोकेशन ऑफ द कंपाइलर फंक्शंस, और
मेमोरी का लोकेशन कैसे हो रहा है कंपाइलर फंक्शन के थ्रू, और वैल्यू स्टोर है, सारी की सारी वैल्यू स्टोर है वो वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो बाइंडिंग क्या एक्ट करेगा एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज विद नेम। ठीक है, बाइंडिंग टाइम का क्या मतलब, इज अ मोमेंट इन विच प्रोग्राम लाइफ साइकिल्स विद दिस एसोसिएशंस अकर। ठीक है, जब भी एसोसिएशन अकर होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग टाइम। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द सिंटैक्स, आप देख सकते हो, हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग इन सी, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट में मेन में हमने क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ लगा के, ये आपको कमेंट दिया हुआ है ना, फंक्शंस टू राइट, राइट का फंक्शन है हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट एफ में हमने क्या लगा दिया, हेलो वर्ड लगा दिया, लिख दिया, जो कॉमर्स के बीच में वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और ठीक है, नेक्स्ट स्टेज इन द ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब हम सपोज क्या है, एक की लैंग्वेज हिंदी है और बी की लैंग्वेज क्या है, मतलब इंग्लिश है। ठीक है, तो उसके बीच में उन दोनों को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो बीच में हम यूज करते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है, डिपेंड करता है क्या यूज कर रहे हो। कंपाइलर का क्या मतलब होता है, अ कंपाइलर टेक इनपुट एज अ सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम से ऐसा क्या लेती है ये, एज अ इनपुट लेती है एंड प्रोड्यूस आउटपुट, एंड आउटपुट प्रोड्यूस करती है इक्विवेलेंट सीक्वेंस ऑफ द मशीन्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब सोर्स प्रोग्राम से ये एज अ इनपुट आती है। ठीक है, और आउटपुट क्या आती है इसका, मतलब जो भी मशीन की इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कंपाइलर डिवाइड करते हैं इनटू द सीरीज ऑफ द सब प्रोसेस का फेज। ठीक है, जो कंपाइल वन बाय वन करके, मतलब जो भी कंपाइल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को उसको बोलते हैं हम फेजेस। अब फेज इज द मतलब क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं डेट टेक इनपुट वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, सेम वही चीज है जो कंपाइलर करते हैं, और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स है मतलब फेज है वो भी क्या करते हैं, सेम ऐसे ही कंपाइल करते हैं। अब देखो यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट क्या है, एनालाइज हो रहा है, फिर क्या है, मतलब पहले तो लॉजिकली हो रहा है, फिर क्या है, स्टैटिक एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, फेस ट्री बन रहा है यहाँ पे, फिर क्या है, कोट बन रहे हैं। ठीक है, साथ में ये सिंबल टेबल है, अदर टेबल्स है। ठीक है, तो बस आपने जस्ट यही करना है कि कंप्यूटर में जो सोर्स प्रोग्राम के बाद कंपाइलेशन होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में जाके कंपाइल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल ट्रांजिशन मॉडल्स आप देख सकते हो, सोर्स प्रोग्राम सोर्स कोड है, सोर्स कोड के बाद क्या है, लेक्सिकल एनालाइज होता है, फिर क्या होता है, सिंबल्स का टेबल बनता है, देन सिंटैक्स का एनालाइज होता है, फिर सिंटैक्स ट्री होता है, फिर कोड जनरेट होता है, देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्री डाटा टाइप्स क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट। एलिमेंट्री टाइप्स क्या होती है, जिसमें इंक्लूड करते हैं हम सिंगल डाटा वैल्यू इंक्लूड करते हैं, एंड अ क्लास ऑफ द एलिमेंट्री डाटा ऑब्जेक्ट as a set of the operations or creating and manipulating in represent is the elementary data types. ठीक है, the basic component of the elementary data types are follow. Attribute refer to the characteristics or computer characteristics that distinguish one data object from अदर। ठीक है, एक डाटा ऑब्जेक्ट से जब दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट में होता है, इट स्पेसिफिक डाटा डेट डाटा नेम्स ए इज द टाइप ऑफ द इंटीजर। ठीक है, क्या मतलब है, मतलब इसमें नाम देता है अगर ए,
वो किसके टाइप होएगी, इंटीजर की टाइप होएगी, ठीक है। वैल्यू, इट रेफर अ सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यू दैट अ डाटा ऑब्जेक्ट कैन कंटेन, ठीक है। अब सारी पॉसिबल वैल्यू इसमें कंटेन होती है, जो भी ऑब्जेक्ट मतलब जो भी पॉसिबिलिटी होती है सारी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं एलिमेंट्री डाटा टाइप्स में। देन ऑपरेशंस और मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। डोमेन्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं इट रेफर टू अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो भी इनपुट होती हैं, रेंज होती है, एक्शंस होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं एंड सिग्नेचर्स यूज होते हैं, ठीक है इसमें। देन स्केलर एंड द कंपोनेंट कंपोजिट डाटा टाइप्स, कंपोजिट डाटा टाइप्स और कंपोजिट डाटा टाइप को हम कंपाउंड डाटा टाइप भी बोल देते हैं। क्या होती है, इज एनी डाटा टाइप विच कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ प्रोग्राम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एंड अदर कंपोजिट टाइप्स होती है, ठीक है। इट इज समटाइम का जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, एग्रीगेटेड डाटा टाइप्स भी बोल देते हैं, ठीक है। देन स्केलर क्या होती है, स्केलर कैसे एक्ट करती है, एक्ट इज अ कंस्ट्रक्टिंग कंपोजिट टाइप की तरह ही ये एक्ट करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्केलर वेरिएबल, ठीक है। स्केलर डाटा टाइप्स या स्केलर वेरिएबल्स, ठीक है। सो इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।